जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला। एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के रीवा लोकसभा सीट से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के प्रत्याशी राम गोपाल सिंह पटेल यह चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके मद्देनजर एमएनटी न्यूज नेटवर्क के सदन से संसद तक इस विशेष कार्यक्रम के जरिए हमारे संवाददाता मनीष अहिरवार ने खास बातचीत की। इस खास इंटरव्यू में प्रत्याशी राम गोपाल सिंह पटेल ने कहा कि जब देश के नौजवान बेरोजगार से त्रस्त हो, किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हो, महिलाओं पर लगातार अन्याय अत्याचार बढ़ रहे हो, गरीब और गरीब हो रहे हो और पूंजीपतियों की संपत्ति में हजारों गुना की बढ़ोतरी हो रही हो, तब ऐसे में हमें राजनीति करने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि रीवा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह निर्वाचन क्षेत्र 1951 में अस्तित्व में आया। यह 6 मई को 5वें चरण में मतदान होना है। जय भीम जय मूल निवासी, एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अहिरवार। आज हम मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में हैं और जहां से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार श्री राम गोपाल सिंह जी यहां पर मैदान में हैं। तो हम इनसे सीधा रूबरू होते हुए हम इनसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। जी सर, मैं राम गोपाल सिंह पटेल, ग्राम पोस्ट परसिया, तहसील त्योंथर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैं एक साधारण परिवार से साधारण किसान हूँ और बहुजन की राजनीति में सक्रिय रूप से बहुजन बनाने के संगठन में काम करता हूँ। और हाँ, बहुजन बनाने के संगठन में मैं काम करता हूँ और बहुजन में ही इस देश का और SC ST OBC बैकवर्ड एवं माइनॉरिटी के लोगों का ही समझता हूँ और इसी आंदोलन को मैं अच्छी तरह से काम करता हूँ और इसी में काम करना चाहता हूँ। तो आप लोकसभा चुनाव, जो कि रीवा की जो सीट है लोकसभा की, तो आप उससे क्यों लड़ना चाहते हैं? क्यों आप संसदीय क्षेत्र में जाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपने किया आदरणीय जी। राजनीति में इसलिए नहीं करता कि राजनीति मुझे पसंद है। राजनीति में सिर्फ इसलिए करता हूँ कि इस प्रजातंत्र में राजनीति करने की आवश्यकता है और जिस तरह से पूरे देश में आपको क्यों आवश्यकता पड़ी? जी हाँ, तो मैं ये कहने जा रहा था कि मैं राजनीति में क्यों आया। जब इस देश में SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को हर जगह संविधान को जलाने से लेकर पत्रकार की हत्या, बहन बेटियों की हत्या और यहाँ तक कि जो ये नारा दिया जाता है बेटी बचाओ अभियान, बेटी पढ़ाओ अभियान, तो मैं तो ये कहता हूँ ये अभियान नहीं है कि नारा है। आपका ये संकेत है कि आप किससे बेटी बचाने की बात करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि बेटियां तो सिर्फ बीजेपी के नेताओं से बचाने की जरूरत है। यूपी में जो घटना हुई, इस घटना में कई पत्रकार साथियों ने भी क्वेश्चन भी किया कि बेटी बचाओ ये आपका अभियान है कि आपने अपने लिए संकेत किया है कि भाजपा के नेताओं और विधायकों से बेटी बचाई जाए। ऐसी स्थिति में जब देश के संविधान को मानने की बात अलग है, देश के संविधान को भी मोदी जी जो आज प्रधानमंत्री हैं उनके सामने, संसद भवन के सामने कोई चीज, तो उनके सामने ये संविधान जलाया गया। जबकि आप सब जानते हैं कि चाय बेचने वाले मोदी जो चाय बेचने वाला बोलता है, तो अगर ये भारतीय संविधान न होता तो ये मोदी जी चाय बेचने वाले व्यक्ति प्रधानमंत्री न होते। ऐसी बातों को लेकर के इस देश में संविधान, बाबा साहब ने जो संविधान दिया है वह संविधान पूर्णतः लागू हो, इस संविधान के आधार पर ही भारत में रहने वाले लोगों की सभी बातें संवैधानिक रूप से उनके साथ लागू होनी चाहिए। आपकी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है, और अन्य पार्टियों के जो घोषणा पत्र है, तो आपकी पार्टी के जो मुख्य बिंदु है घोषणा पत्र के क्या है वो, और किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे और किन नीतियों को लागू करेंगे आप? जी, हमारी पार्टी का मुख्य मुद्दा है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित समाजवादी व्यवस्था।
अब हमारा हर विषय में, चाहे समता कब आएगी, भारतीय संविधान के मुताबिक SC/ST लोगों को जो कानून बना, इस कानून को यानी 5वीं और 6वीं सूची को हम 9वीं सूची में पहुंचाकर, जो इस देश की गवर्नमेंट ने नहीं की, हम उनके अधिकार को पूरी तरह सुरक्षित करने का काम करेंगे। मतलब आप 5वीं और 6वीं अनुसूची को पूर्णतः लागू करेंगे? हाँ, पूर्णतः लागू करेंगे। और इसमें जो भी सरकारें कानून के तहत हमारे जो कोटे आए, जो हमारे लोगों को पहुंचना चाहिए, वहां तक इन्हें पहुंचाया नहीं, ये तो मात्र वादे पर वादे करते गए। और तो इन सारी चीजों को मैं पूरी तरह लागू करेंगे। जितना परसेंट में आज तक जितना परसेंट में हमारे लोगों का पद होना चाहिए, जितना शेयर होना चाहिए, उतना हम देंगे जी। तो आपकी जो पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक है जी, तो इसके माध्यम से आपकी रीवा की जनता, देश की जनता, चूंकि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती भी है, तो इस महापर्व पर देश की जनता के नाम कोई अपील करना चाहेंगे या रीवा की जनता के लिए आप? सर, आप जिस रीवा में आज आए हैं और आपने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया, जिक्र किया, आप रीवा जिले में जगह जगह जहां भी आप जाएंगे, आज अम्बेडकर जी की जयंती का कार्यक्रम आपको छोटे बड़े पैमाने पर मिलेगा। मेरा पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के प्रत्याशी की हैसियत से मैं पूरे देश के मूल निवासियों से अपील करना चाहता हूं, अपील कर भी रहा हूं कि इस देश में मूल निवासियों की सरकार दूसरे नाम से बनाई जाती है। वोट हमारा, राज तुम्हारा, हमारी संख्या है, और सरकारें हम दूसरे की बनाते हैं। तो मित्रों, मैं अपील करता हूं, मेरी अपील है, आप सबसे गुजारिश है कि अपनी सरकार बनाने के लिए पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के जहां भी उम्मीदवार हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा अपना मत दें, उनकी सरकार बनाएं, जिससे SC/ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों के जो अधिकार आज तक इन सरकारों में नहीं मिले, उन सब अधिकारों को हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आपकी सरकार, आपके लिए वो सारे कानून और वो सारे नियम बना देंगे जिससे आपकी सत्ता में पूरी जनसंख्या के आधार पर भागीदारी सुनिश्चित हो सके। अतः मैं पुनः देशवासियों से विनम्रतापूर्ण निवेदन करता हूं कि इस पूरे देश में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के प्रत्याशियों को अपना अमूल्य मत देकर भारत में सरकार बनाने का अवसर प्रदान करें, जिससे इस देश के गरीब, SC/ST, OBC, माइनॉरिटी के लोगों के हक और अधिकार की सुरक्षा करते हुए उनके अधिकारों को प्रदान कराया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय मूल निवासी। तो हम देख रहे थे श्री राम गोपाल जी, जो कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक रीवा लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं, तो हम इनसे रूबरू हो रहे थे। देखते रहिए MNT न्यूज नेटवर्क। मनीष अहिरवार।